फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 का प्रश्नों का हल करने वाले हैं। इसमें से क्या दिया गया है जरा देखते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। यानी एक क्या होता है ना कि चाप जो बनाएंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो वाला, ठीक है ना। तो चाप कैसे, ये वाला तो चाप हो गया। चाप से ऐसे जो घुमा के हम खींचेंगे दैट इज बाउंड्री। बाउंड्री को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, है ना। तो चाप की लंबाई नंबर 1 में जो कहा उसका हल कर लेते हैं। चाप की लंबाई है। दूसरा क्या दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी निकालना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना निकालें तो हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जरूरी है। ये ऐसे भी हमको ये वाला निकालना ही पड़ता, ठीक है ना। 2 नंबर का जो है वो ऐसे भी हमको निकालना ही पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं चाप की लंबाई निकालना। तो चाप की लंबाई है जिसमें से केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो थीटा इक्वल में क्या है, 60 डिग्री, और त्रिज्या क्या है, आर बराबर में 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई लिख देना है, चाप की लंबाई बराबर में थीटा बटा में 360 गुना 2 पाई आर, परिधि है ना वृत्त की। अब इसी का हल कर रहे हैं। तो थीटा का मान है 60 वटा में 360 गुना में 2 गुना 22/7 गुना में आर का मान है 21, हो गया। तो 7 3 जा 21 कट गया। अब ये देखो शून्य शून्य कट गया, 6 6 36 कट गया। अब 3 दूनी में 6, ये 2 कट गया, बचा हमारे पास क्या, ओनली 22। तो बराबर में 22 सेंटीमीटर, ये हो गया चाप की लंबाई। ओके। अब नेक्स्ट दूसरा सम्स जो दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी हमें निकालना है इस बार क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चित्र बना लेते हैं पहले, हो गया। अब ये कहता है एक त्रिज्या खंड है, तो भाई यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला हो गया। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है। ओ ए और ये बी हो गया, हो गया। ये वाले भाग कितने का है, तो 21 सेंटीमीटर, ये भी है 21 सेंटीमीटर का। ओके। अब देखो यहाँ चाप की लंबाई तो हमारे पास हो गया। अब निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये वाला। तो त्रिज्या खंड का ये जो त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस खंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लिखना है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60 बटा में 360 गुना 22/7 गुना 21 गुना में 21, 7 दिया 21, 0 0 6 6 36, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, हो गया। अब हमारे पास आया 11 गुना में 21।
21, 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर हमारे पास किसका आ गया, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब जो है हम क्या निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा नंबर, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। अगले अगले वीडियो में हमने आपको 90 डिग्री के बारे में बताया था। अब ये देखो 60 डिग्री है, तो ये जब 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होंगे। 60 60 120, और 120 और 60 कितना होता है, 180 होता है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। तो क्या लिखना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में लिखना है त्रिभुज त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है भाई, घटा में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को फॉलो करो कि ये दोनों आ जाएगा तो हमारा जो है ये वाले भाग, ये वाले जो है ना, ये वाले भाग जो वृत्तों का खंड है इसका निकल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकल जाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया है, कितना, 231 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, जबकि हमारे पास एक त्रिभुज 180 के होते हैं, और 180 हैं तो ये 60, ये 60, तो 6 60 60 120 और 60 180 होता है। तो 60 डिग्री के कोण में, सिर्फ हम 60 डिग्री के ही कोण में कैसा यूज करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज है भाई। तो ये 21 है, 21 है, 21 है, भुजा भी बराबर हैं। तो लिखना है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो लिख देना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। ओके, अब देखो √3/4 गुना में भुजा क्या है, 21 गुना 21। अब ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 441, 21 इंटू 21 बराबर में 441, रूट अंडर का 3 बटा में क्या आ गया, 4 आ गया सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा है समबाहु त्रिभुज, ओ ए बी, ओ ए बी लिख दिए, ओ ए बी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है भाई। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड भी हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। इसके लिए तो थोड़ा सा रफ में करेंगे, वो हम आपको सिर्फ हिंट्स बता दिए। ये शॉर्ट ट्रिक है इसलिए जल्दी होगा, इसलिए हमने आपको ये बताया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 घटा में कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 रूट अंडर का 3 बटा में क्या है, 4। ये है आपका आंसर, सेंटीमीटर। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। हो गया, ये था आपका जो 5वें नंबर के प्रश्न, ठीक है। आपको हम ये वाले सिस्टम को फिर से हम बता देते हैं। ये आप इस मेथड से बनाइएगा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही बनाइएगा। इफ अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको समबाहु
√3/4 नहीं सेट करना है तो आप अलग रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। क्या? तो ये त्रिभुज को हटा लीजिए। सबसे पहली बात, आप त्रिभुज को हटाइएगा तो देखिए ओ है, ए है और एक बी है। यहाँ पे एक सीधा सा लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री है भाई? 60 डिग्री था ना। तो 60 को हम आधा किए तो एक साइड हमारा 30 आ जाएगा, ये साइड भी हमारा 30 आ जाएगा। 30 30 क्या होता है? 60 होता है। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा क्या होते हैं? तो कर्ण होते हैं। तो ये कर्ण तो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। और ये थीटा के सामने वाले क्या होते हैं? तो लंब होते हैं। तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओ ए बी और यहाँ पे डी डाल दो। ठीक है, अब ध्यान रहे कि लाल वटा में कक्का होता है ना। तो लाल कक्का किसका फॉर्मूला है? तो साइन का। यहाँ पे देखो साइन लंब बटा में कर्ण किसका आता है? तो लंब, लंब वटा में कर्ण, है ना कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 21 है। और लंब का मान कितना है हमारे पास? तो लंब का मान हमारे पास BD है। अब यहाँ साइन का फॉर्मूला जब लगाए तो साइन का 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर, तो 1/2 होता है साइन का मान, 1/2। और यहाँ पे आ जाएगा क्या? BD। तो BD बटा में क्या हो जाएगा भाई? 21। तो 21 हो गया यहाँ, 21 बटा में 2BD। तो 2BD। अब देखो ये जो है, तो मेरे पास BD का मान कितना आ गया? BD बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब ये BD है तो यहाँ भी तो 21/2 आ गया। तो 2 से ये क्या करेगा? गुना करेगा। ठीक है, तो AB का मान आ जाएगा, आएगा ना। ठीक, अब AB का जब मान आ जाएगा तो हमारे पास अब क्या निकालना है? एक और निकालना है ना। तो ऊंचाई भी तो निकालना है। तो ऊंचाई क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस फॉर्मूलेट के आधार से इसको निकाल रहे हैं। अभी तक हमारा आधार आया, अब ऊंचाई निकालेंगे तब ना निकलेगा। तो ऊंचाई के लिए हम कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस 30 डिग्री। तो कोस का क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार बटा में कर्ण। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इक्वल क्या हो जाएगा? तो आधार का मान क्या है? तो OD, OD बटा में कर्ण का OA। तो OA का मान है 21। अब देखो इसका जो है वो हो जाएगा 21 √3 बटा में ये 2 बराबर में क्या होगा? OD। तो OD का भी मान हमारे पास आ गया और BD का भी मान हमारे पास आ गया। लेकिन हमारे पास AB का मान नहीं आया। तो AB का मान, AB बराबर में क्या होता है? AD प्लस में DB। तो AD प्लस में DB होता है ना। तो ये वाले को याद रखिएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? BD को 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि ये जो BD है ये क्या होगा? 2 इंटू जैसे होगा वह AB के बराबर होगा।
तो 2 गुना में क्या करना है, 21/2। तो ये कट गया, बचा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा क्या, आधार, और ये हो गया क्या हमारा लंब, ये वाला। अब देखो ये फॉर्मेट से हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का। तो आधार का क्या है 21, गुना में लंब क्या है, तो 21 रूट अंडर का 3/2। अब देखो गुना कर लो भाई, तो 2 दूनी 4 हुआ ना। अब 21 का गुना करेंगे तो 441 रूट अंडर का 3। अब देखो ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, है ना। 441 रूट अंडर 3/4, 441 रूट अंडर 3/4। ठीक है, तो मानना क्या पड़ रहा है हमको, कोस और साइन का फॉर्मूला मानना पड़ रहा है, और बाद बाकी हमारा बन जा रहा है। ओके, समबाहु त्रिभुज के लिए ये फॉर्मेट लग जाता है √3/4। ऐसा नहीं कि सब में लगा दो, ठीक है। हम सिर्फ समबाहु के लिए ही ऐसा फॉर्मेट लगाए। आपको हम दो तरीके से समझा दिए इसमें, इस वीडियो में हम ये सम्स को दो तरीके से बताए हैं भाई। अब आपको लगे कि जो नियम सुटेबल हो आप वहाँ अटैच कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो जी, छठे नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, वहाँ पे हमको दो चीज निकालना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि एक हम सर्कल बनाएंगे, सबसे पहला राउंड, और हमें मिला क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर में 15 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री एंगल है। ओके, तो 60 डिग्री का जब एंगल है तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, सिर्फ वृत्तखंड का संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये है सिर्फ 15, और यहाँ भी सेम है 60 डिग्री। इसके पहले जो 5वें नंबर के प्रश्न में बनाए थे वो भी 60 डिग्री का ही था। तो 60 60 60, इसमें भी आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटा में 360 गुना में 22/7 गुना आर का वैल्यू 15 इंटू में 15। कटने वाला है कोई, देखिए अगर कट जाए, 0 0, 6 6 36, 3 दूनी में 6, 11 दूनी 22, 3 5 में 15, कट गया। 11 5 55, 55 को 15 से गुना करना है तो हमारे पास आ जाएगा, 55 को 15 से, 15 5 75, 7, और 15 5 75 और 7 हो गया 12, 15 5 75 और 7, 7 5 12, 82, 825/7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसको हम भाग देंगे तो 1 आएगा, 1, उसके बाद यहाँ 7, फिर 1 पॉइंट, पॉइंट कैसे आएगा, फिर 1 आया तो 4 आ गया, 4 12 7, इधर से आ गया 3 4 5 15, 37 49 पॉइंट, यहाँ से 4 आ गया तो
5 50 सत्ती सत्ती 150 117.7। तो 117.7 में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला हमारा फाइनल आ गया। आप यहाँ पे 3.14 लेके भी बना सकते हैं, चूंकि आपके बुक में 3.14 पाई का वैल्यू लेने बोला और रूट 3 का वैल्यू 1.73 लेने के लिए कहा गया था। हम वहाँ पे फोकस नहीं किए थे, ध्यान नहीं दिए थे, जिसके कारण हम 22/7 ले लिए। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दो राय नहीं है, आपका वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि अब हम निकालेंगे क्या कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज है क्या, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर में होगा √4 गुना में भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर जब करेंगे तो भाई क्या होगा, √3/4 गुना में 15 गुना 15। अब बताओ कितना होगा, 225 √3/4। अब √3 का मान तो हमको लेने के लिए बोल चुका है 1.73। ठीक है, तो 1.73/4 कटने वाला है तो काट डालिए, नहीं कटने वाला है तो गुना करके इसको गुना करके भाग देने पर हमारे पास आ जाएंगे 97.3125 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमारा जो आ गया, ये गुना करके 4 से डिवाइड करने के बाद आते हैं। ठीक है ना, अब आगे क्या करना है हमको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल घटा में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, तो क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर का स्क्वायर होता है, घटा में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अभी हमारे पास आया नहीं है। ठीक है, तो हम पहले इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड यहाँ पे आ जाएगा ये जो बताया है। ठीक है ना, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, 117 में 97 यानी त्रिज्या खंड। तो यहाँ लिख देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में लिखना है, क्या थोड़ा सा मिस हो गया, पहले इसको करना था भाई। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कीजिएगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा, एक है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, तो त्रिज्या खंड का 117.75 घटा में है 97.3125। तो इसको घटाने के बाद हमारे पास आ जाएंगे
20.43। ठीक है, तो 20.43 हमने यहाँ से लिया, दो दो करके। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर, उसके बाद 20.43, तो पाई का मान कितना है, 3.14, गुना आर का मान क्या है 15, इंटू में 15 घटाओ में 20.43। ओके, तो ये हो जाएगा 225 गुना में 3.14 घटा में 20.43। अब इसको गुना करके इसमें घटा देना है, तो आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये, इसको गुना करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं 706.5 माइनस में 2043 इक्वल, जब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 686 पॉइंट में 5 है, 20 है, पॉइंट में 43 है, तो 4370650 तो यहाँ पे आ जाएगा 0743 यहाँ से आ जाएगा 7। ओके, तो ये हमारा जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 686006। आप 6 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0, 10 पे 3 माइनस पे 7 और 440। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर फाइनल है, आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। हो गया आपका, ये छठे प्रश्न का हल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं। फिर आप लोग तो कमेंट नहीं कीजिएगा, लाइक भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसकी भलाई हो सके। भलाई करने पे आपकी भी भलाई होगी। आप अगर भलाई कीजिएगा तो आपकी भी कहीं ना कहीं भलाई ही होगी। इसलिए कृपया आप जो है अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ ले। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।